नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। जिला अम्बेडकर नगर कोतवाली टांडा अंतर्गत फूलपुर गांव में शमशेर यादव नाम के एक बदमाश ने विनोद मौर्य की केले की फसल नष्ट कर दी। टांडा पुलिस ने गाली गलौज और फसल नुकसान करने वाले युवक पर केस दर्ज किया है। अवगत हो गांव के ही शमशेर पुत्र विजय बहादुर यादव पहले भी केले की फसल काटकर उठा ले गया था, जिसकी शिकायत थाने पर हुई थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 30 नवंबर की रात्रि में करीब 100 पेड़ केला काटकर गिरा दिया। पीड़ित के मुताबिक लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। आरोप है कि पूर्व में आरोपित चोरी के मामले में जेल जा चुका है। क्षेत्र में भय का माहौल बना रहता है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि विनोद कुमार की तहरीर पर आरोपित शमशेर यादव के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर छानबीन की जा रही है। विनोद कुमार मौर्य। विनोद मौर्य जी, क्या मामला है? सर नवरात्रि के समय लगभग लास्ट में इसने हमारे दूसरे खेत से 4 गौत केला काट ले गया था। शमशेर सनाफ मतलब विजय बहादुर यादव। तो उसके बाद हमने इसको थाने में एप्लीकेशन उसके नाम दिया, नामजद, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी के रंजिशन इस दूसरे वाले नए पेड़ खेत में इसने सैकड़ों पेड़ मतलब केला इसने काट लिया, काट करके गिरा दिया, फसल हमारी नष्ट कर दिया। उसके बाद कल मैं गया थाने में तहरीर दिया, मतलब कोतवाल साहब को। उन्होंने इसके मतलब खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पहले इसके ऊपर मुकदमे भी हुए हैं और यह चोरी में जेल भी हाँ जा चुका। मोटरसाइकिल की चोरी आज भी चल रहा है। हो सकता है 2-3 बार इसके ऊपर NBW वारंट भी आया था, पर किसी तरीके से बेलोलो करवा के इधर उधर भाग रहा है, अभी तक निपटा नहीं है। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? सर हम चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द इस पे कुछ कड़ी कार्रवाई करे और ऐसे अपराधियों को मतलब हम लोगों से छुटकारा दिलवा, सबके मतलब गाँव वासियों को छुटकारा दिलवाने के लिए जल्द से जल्द जेल भेजे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम शहर के लालगंज बैजला स्थित ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी सह फन फेट मेला का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन सासाराम अनुमंडल पदाधिकारी आशुतोष रंजन ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के पश्चात विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों के द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स के देख अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा का पता चलता है, साथ ही उन्हें सदैव इस आधुनिक युग में कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न कक्षाओं के बच्चों ने जो कलाकृतियों को प्रदर्शित किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रीति सिंह और निर्देशक धनंजय सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारी समेत मौजूद सभी अतिथियों का शॉल और बुके देकर स्वागत किया और सदैव ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन कर विद्यार्थियों को विज्ञान से जुड़े रखने का वादा किया। कार्यक्रम में शिक्षक विनोद सिंह, कुशल चटर्जी, अनु सिंह, इंदु पांडे, राजकुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये सब देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। बच्चों का उत्साह बढ़ रहा है और अच्छा इन लोग को करना चाहिए। इससे इन लोगों को अच्छा शिक्षा मिले। किस तरह से यहाँ पर स्कूल के प्रबंधक से क्या मांग करेंगे, मतलब किस तरह से लोगों का और बच्चों को उत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा अपने स्तर से? बच्चों को इस स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उनके स्तर से और आगे विकास करने की क्या उद्देश्य करेंगे, मांग क्या? अगर ऐसा मतलब बनने सा हो, इनसे बच्चों को उत्साह मिले, अच्छा करे। क्या नाम है आपका? सिक्किम स्पोर्ट स्कूल में आए जो बच्चे के द्वारा प्रतियोगिता किया गया, वैसा देखकर आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे इतना कोशिश किए हैं, इतना अच्छा ये किया है। और मैम ने जो ऑर्गेनाइज किया है साइंस एग्जीबिशन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट का, उससे मैं बहुत खुश हूँ, ताकि बच्चे मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, ये करते रहे। इससे बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। बच्चे जो है यहाँ पर जो किया कार्यक्रम, इसको लेके क्या कहेंगे, मतलब बच्चों को उत्साहित किस तरह का मनोकामना की करेंगे? बच्चा जैसे किए हैं और भी आगे अच्छा करें, हालांकि अभी तो बहुत ही अच्छा किए हैं। क्या नाम है पेरेंट्स? मेरा नाम प्रीति तिवारी। मेरी बच्ची भी इसी स्कूल में पढ़ती है। देखिए, एक चाइनीज सेइंग है कि आपके पास अगर 1 ईयर का प्लान है तो आप सीरियल प्लांट में इन्वेस्ट करिए। अगर 5 इयर्स का प्लान है तो मैंगो ट्री में इन्वेस्ट करिए। अगर आपके पास 100 इयर्स का प्लान है तो इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे बड़ा सोसाइटी को सर्व करने के लिए और कोई चीज़ें नहीं है। और बहुत ऐसा कम स्कूल होता है जहाँ पर बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी होता है उसको एक्सप्लोर करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है।
और हम लोग एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मैंने यहाँ पर विजिट किया तो हमें देख करके सेटिस्फैक्शन हुआ कि स्कूल के द्वारा बच्चों के पास जो पोटेंशियल है उसको रिवील करने के लिए बहुत ही सार्थक प्रयास किया गया है और बच्चों ने भी बहुत मेहनत से अपने क्यूरियोसिटी को एक मूर्त रूप देने के लिए यहाँ पर एग्जीबिशन आयोजित किया है। ये एक सराहनीय प्रयास है और मैं आगे के दिनों में जब मेरा विजिट होगा खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में इस चीज़ को रेप्लिकेट करने का हम प्रयास करेंगे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भजन कीर्तन पर श्रद्धालु महिला पुरुष खूब झूमे और खूब गाए। समाज सेवी विजय शुक्ला ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रसाद वितरण किया। सुल्तानपुर लंबुआ क्षेत्र में स्थित छंगेपुर गांव में मुख्य यजमान जनार्दन शुक्ला और गौरा देवी के आवास पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में शुक्रवार देर शाम को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथा के दौरान जैसे भगवान का जन्म हुआ तो पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान लोग झूमने नाचने लगे। कथा व्यास महंत विजय दास महाराज ने कहा कि कलयुग में भागवत की कथा सुनने मात्र से हर प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथावाचक ने कहा कि भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसे ग्रहण करने से ही मन को शांति मिलती है। भागवत कथा सुनने से अहंकार का नाश होता है। भागवत कथा के आयोजन से श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। भगवान श्री कृष्ण की वेश में नन्हे बालक के दर्शन करने के लिए लोग ललायत नजर आ रहे थे। कथावाचक ने कहा कि जब धरती पर चारों ओर त्राही त्राही मच गई, चारों ओर अत्याचार, अनाचार और साम्राज्य फैल गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें गर्भ के रूप में जन्म लेकर कंस का संहार किया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं का वर्णन किया। समाज सेवी विजय शुक्ला ने आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मौके पर पूर्व विधायक अनिल पांडे, प्रमोद सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख लंबुआ, विकास सिंह, सोभीपुर ठेकेदार जेके वर्मा, अशोक पांडे, श्याम नारायण शुक्ला, लव तिवारी, अमरजीत मिश्रा, वन रेंजर आदि भक्त मौजूद रहे। पहले एक दिन हम लेट हैं क्योंकि कमल नयन दास जी जो मणिराम दास छावनी के श्री महन जी हैं, उनके आने की वजह से कथा में थोड़ा सा एक तो उनका आशीर्वाद मिला हम लोगों को, लेकिन पूर्ण रूप से आज व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर थी। किस प्रकार से हमारे भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया और कितनी विपरीत परिस्थितियां थीं, लेकिन फिर भी कृष्ण कृष्ण ही रहे। आजकल लोग अनुकूल परिस्थितियों के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में 11 वर्ष तक, जब तक वो नंद बाबा के साथ में रहे, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि वो चैन से रहे हों, क्योंकि जन्म कहाँ हुआ? जेलों में, और पालन हुआ नंद बाबा के यहाँ। जिस बच्चे को पैदा होते ही माता पिता से अलग कर दिया गया हो, उसकी स्थिति क्या होगी? कितनी विपरीत परिस्थितियाँ थीं, लेकिन भगवान कृष्ण के चेहरे पर कदापि मुस्कुराहट के सिवाय सिकन्न न थी। 11 वर्ष तक उन्होंने बाल लीला में आया है कि पूतना का, संकट भजन का, तृणाव्रत का उद्धार किया, लेकिन किसी को भी मारने के लिए कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाया। केवल अपने दृष्टि, कृपा की दृष्टि के द्वारा ही उनको मुक्त किया। जय जय। महाराज जी, एक प्रश्न है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।